दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो यही बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिंदी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, धूमिल को किस बात का कवि कहा जाता है। पहला प्रश्न कह रहा है जो धूमिल है, यहाँ पे आपको बताना है कि धूमिल को किस बात का कवि कहा जाता है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नागार्जुन की विचारधारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो नागार्जुन है, यहाँ पे आपको बताना है कि नागार्जुन की विचारधारा क्या है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुक्तिबोध किस प्रकार के कवि हैं। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो मुक्तिबोध है, यहाँ पे आपको बताना है कि मुक्तिबोध किस प्रकार के कवि हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अज्ञेय का जन्म कब और कहाँ हुआ था। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अज्ञेय है, यहाँ पे आपको बताना है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो महादेवी वर्मा है, यहाँ पे आपको बताना है कि महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, निराला के निबंधों के नाम बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो निराला है, यहाँ पे आपको निराला के निबंधों के नाम बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना तुकांत है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो जयशंकर प्रसाद है, यहाँ पे आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना तुकांत है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, घानानंद किस पर आसक्त थे। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो घानानंद है, यहाँ पे आपको बताना है कि घानानंद किस पर आसक्त थे। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी का जन्म कब हुआ था। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो बिहारी है, यहाँ पे आपको बताना है कि बिहारी का जन्म कब हुआ था। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मलिक मोहम्मद जायसी है, यहाँ पे आपको बताना है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी के बचपन का क्या नाम था। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो तुलसीदास है, यहाँ पे आपको बताना है कि तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अमीर खुसरो है, यहाँ पे आपको बताना है कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यापति की मृत्यु कब हुई थी। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यापति है, यहाँ पे आपको बताना है कि विद्यापति की मृत्यु कब हुई थी। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो छायावादी काव्य है, यहाँ पे आपको छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताना है और प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनवादी कविता की प्रवृत्तियाँ बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो जनवादी कविता है, यहाँ पे आपको जनवादी कविता की प्रवृत्तियाँ बताना है। अब टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जब से अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, धूमिल के काव्य भाषा पर टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो धूमिल है, यहाँ पे आपको धूमिल के काव्य भाषा पर टिप्पणी लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अज्ञेय है, यहाँ पे आपको बताना है कि सिद्ध कीजिए कि अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रमुख हस्ताक्षर है, यानी कि प्रमुख कवि है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी के काव्य में बीरा शीर्षक पर निबंध लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो महादेवी वर्मा है, यहाँ पे आपको महादेवी के काव्य में बीरा शीर्षक पर निबंध लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, निराला के छायावादी काव्य की विशेषता लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो निराला है, यहाँ पे आपको निराला के छायावादी काव्य की विशेषता लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे, स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो जयशंकर प्रसाद है, कह रहा है कि प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे, इसको आपको स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, घानानंद की भाषा पे प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो घानानंद है, यहाँ पे आपको घानानंद की भाषा पे प्रकाश डालना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो बिहारी हैं, यहाँ पे आपको बिहारी की भाषा पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जायसी के सौंदर्य चित्रण पर प्रकाश डालिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो जायसी है, यहाँ पे आपको जायसी के सौंदर्य चित्रण के बारे में बताना है और जायसी के सौंदर्य चित्रण पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर के रहस्यवाद को संक्षेप में समझाइए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो कबीरदास है, यहाँ पे आपको कबीरदास के रहस्य को
संक्षेप में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी की काव्य कला पे प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो तुलसीदास है, यहाँ पे आपको तुलसीदास की काव्य कला के बारे में बताना है और काव्य कला पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरदास की भक्ति पद्धति पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो सूरदास है, यहाँ पे आपको सूरदास की भक्ति पद्धति के बारे में बताना है और संक्षेप में उसका उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गोरखनाथ की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो गोरखनाथ है, यहाँ पे आपको गोरखनाथ की भाषा पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयोगवाद है, यहाँ पे आपको प्रयोगवाद की विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रीतिकालीन कविता की विविध धाराओं पर प्रकाश डालिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो रीतिकालीन कविता है, यहाँ पे आपको रीतिकालीन कविता की प्रमुख धाराओं पर प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नागार्जुन सच्चे अर्थों में जनकवि है, इसकी सार्थकता प्रमाणित कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो नागार्जुन है, कह रहा है कि नागार्जुन सच्चे अर्थों में जनकवि है, इसकी सार्थकता प्रमाणित करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा के वीरवर्ण की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो महादेवी वर्मा है, यहाँ पे आपको महादेवी वर्मा के वीरवर्ण की विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निराला के प्रगतिवादी काव्य की समीक्षा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो निराला है, यहाँ पे आपको निराला के प्रगतिवादी काव्य की समीक्षा करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, घनानंद के प्रेमवर्ण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो घनानंद है, यहाँ पे आपको घनानंद के प्रेमवर्ण की प्रमुख विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि है, प्रमाणित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो बिहारी है, कह रहा है कि बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि है, इसको आपको प्रमाणित करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नागमती के वीरवर्ण की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो नागमती है, यहाँ पे आपको नागमती के वीरवर्ण की विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर के समाज सुधारक रूप की सुधारण विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कबीरदास है, यहाँ पे आपको कबीरदास के समाज सुधारक के रूप में व्याख्या करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी की काव्य समन्वय भावना पर एक निबंध लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो तुलसीदास है, यहाँ पे आपको तुलसीदास की काव्य समन्वय भावना पर एक निबंध लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो तुलसीदास की भक्ति भावना है, यहाँ पे आपको तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो सूरदास है, यहाँ पे आपको सूरदास की भक्ति भावना के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गोरखनाथ की काव्यगत विशेषताओं का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो गोरखनाथ है, यहाँ पे आपको गोरखनाथ की काव्यगत विशेषताओं के बारे में बताना है और संक्षिप्त में उसकी विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, छायावादी काव्य की भावगत एवं शिल्पगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो छायावादी काव्य है और जो भावगत शिल्पगत विशेषता है, यहाँ पे आपको छायावादी काव्य की भावगत एवं शिल्पगत विशेषताओं के बारे में बताना है और उन विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रगतिवादी काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रगतिवादी काव्य है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको प्रगतिवादी काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।